ओम नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर पद्मनाभ चक्रवर्ती है। आपको स्वागत है हमारे चैनल इंटीग्रेटेड पैथी में। तो आज हम भक्ति योग के बारे में कुछ ग्लिम्स देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहले हमको भक्ति योग में जाने से पहले भक्ति योग क्या है ये जानना पड़ेगा। तो भक्ति योग में गीता के अंदर 12वें अध्याय में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा गया है कि मय्या वेशे मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते श्रद्धधा परयोपेतास ते में युक्ततमा मता। ये 12वें अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक है। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अपना मन सिर्फ मुझ में लगाता है और मैं ही उनके विचारों में रहता हूँ, जो मुझे प्रेम और संपूर्ण समर्पण के साथ भजते हैं और मुझ पर ही पूर्ण विश्वास रखते हैं, वो उत्तम श्रेणी के होते हैं। यही भक्ति योग का सार है। अब भक्ति योग के सिद्धांत और उनका परिचय। भक्ति की परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम हर श्वास के साथ भक्ति में लीन हो सकते हैं। ये वे दिव्य प्रेम है जो हमें निखारता है, उल्लास जगाता है, बदलाव लाता है और हर पल हमारे अस्तित्व की गहराइयों को छूता है। अब भक्ति योग के कार्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ भक्ति योग? भक्ति योग शिक्षा है देता है कि ईश्वर से, शुभ से प्रेम इसलिए करना चाहिए कि यह करना अच्छी बात होता है, न कि स्वर्ग पाने के लिए अथवा संपत्ति या अन्य किसी कामना की पूर्ति के लिए। वह यह सिखाता है कि प्रेम का सबसे बढ़कर पुरस्कार प्रेम ही है और स्वयं ईश्वर प्रेम स्वरूप है। अब हम देखेंगे भक्ति योग के कुछ विविध रूप। तो भक्ति योग के दो रूप होते हैं। एक होती है हेतु की भक्ति, एक होते अहेतु की भक्ति। तो हेतु की भक्ति में दो भक्ति आती है, जैसे कि एक नवदा भक्ति और एक रागात्मिक भक्ति। नवदा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्यम और आत्मनिवेदन आता है। इसका एक बहुत अच्छा श्लोक है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि परीक्षित जी को यहाँ पे दर्शाया गया है। कीर्तन, सुखदेव जी को यहाँ पे दर्शाया गया है। स्मरण, प्रहलाद जी को दर्शाया गया है यहाँ पे। और पाद सेवन, लक्ष्मी जी को। अर्चन, प्रभुराज जी को। और वंदन, अक्रूर जी को। अब पहली टॉपिक में हम आते हैं कि श्रवण। श्रवण हम नाम से पहचान सकते हैं कि ईश्वर की चरित, उनके लीला, कथा, शक्ति, स्रोत इत्यादि को श्रद्धा सहित प्रतिदिन सुनना और प्रभु में लीन रहना श्रवण भक्ति कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रवण भक्ति में परीक्षित जी आते हैं। तो जब परीक्षित जी के बारे में हम बात करेंगे तो परीक्षित जी ईश्वर की कथा सुनते थे एवं उनके लीला में लीन रहते थे। अब दूसरे टॉपिक में हम आते हैं कि कीर्तन।
कीर्तन जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है कि भगवान की महिमा का भजन करना, उस उत्साह के साथ उनके पराक्रम को काव्य रूप में याद करना और उन्हें वंदन करना ही भक्ति का कीर्तन स्वरूप है। अब आ रहे कि श्रवण। श्रवण से हम एक चीज मतलब बोल सकते हैं कि किसी को याद करना। तो श्रवण शुद्ध मन से भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना, उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद करना और मन ही मन उनके नाम का जप करते रहना श्रवण भक्ति कहलाता है। अब हम जानते कि प्रहलाद जी जो नृसिंह जी को स्मरण किए थे, तो उनके जो पापा थे हिरण्यकशिपु, तो उनका विनाश हुआ था तब। अब हम दूसरे 4 नंबर भक्ति में आते हैं जिसका नाम है पाद सेवन। पाद सेवन से हम एक चीज मतलब याद कर सकते हैं कि माता लक्ष्मी स्वयं को ईश्वर के चरणों में संपूर्ण कर देना, समर्पण कर देना, जीवन की नैया और अच्छे बुरे कर्मों की साथ उनकी शरण में जाना ही पाद सेवन कहलाता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है अर्चन। मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर की पूजा करना अर्चन कहलाता है। इसमें पृथ्वीराज जी का उल्लेख किया जाता है। दूसरा हमारा भक्ति है वंदन। वंदन में हम बोल सकते हैं भगवान की मृत्यु में प्राप्त प्रतिष्ठा करके प्रतिदिन विधि विधान से पूजन के बाद उन्हें प्रणाम करना, वंदन करना कहलाता है। इसमें हम बोल सकते हैं अक्रूर जी को। दास्य। अब दास्य में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसमें ईश्वर को स्वामी मानकर और स्वयं को उनका दास समझकर परम श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान की सेवा एक सेवक की तरह करना दास्य भक्ति कहलाता है। जैसे कि हमको पता है कि श्री राम के परम भक्त एवं उनके दास्य से भी बढ़कर थे हमारे भगवान हनुमान जी। अब हमारे पास आता है सख्य। ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उन्हें समर्पण कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना ही सख्य भक्ति है। जैसे कि हमको पता है कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी पूरी शस्त्र फेंक दिए थे कि मैं अपने मित्र को, भाइयों को कैसे हत्या करूंगा। तो तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया और उनको मोटिवेट किया। अब हमारे पास आत्मनिवेदन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और अपनी कोई सत्ता न रखना ही भक्ति की आत्मनिवेदन अवस्था है। ये हम डिनोट इनको बोल सकते हैं कि जो राजा बलि थे तो वो
यहाँ पे हम इनको ले सकते हैं। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, भक्ति योग के संपूर्ण श्रद्धा का पथ। एक भक्त ही भय व चिंता से संपूर्ण मुक्ति महसूस कर सकता है। एक भक्त ही भक्ति जगाता की दुखों व मुश्किलें से परे जा सकता है। अब स्वामी विवेकानंद के अनुसार भक्ति योग निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को भक्ति योग कहलाता है। इन स्वामी विवेकानंद जी ने भक्ति योग के बारे में एक पुस्तक भी लिखी थी। एवं इसके बाद हमारा टॉपिक है भक्त प्रहलाद जी के अनुसार भक्ति योग। भक्त प्रहलाद भक्ति योग की परिभाषा में कहते हैं कि है ईश्वर, अज्ञानी जो जिन्हें की जैसे प्रति इंद्रियों के नाशवान क्षणभंगुर भोग्य पदार्थ के प्रति रहते हैं, वैसे ही प्रीति मेरी तुम में है हो और भगवान और है भगवान। तो प्रहलाद जी ये बात बोलते हैं कि भक्ति योग ऐसे उनके मत में हम बोल सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।